हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेंद्र चौकसी। सबसे पहले तो हमारे इस तमाम व्यूअर्स को वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। 2024 की शुरुआत हो चुकी है 1 जनवरी 2024 और विदेशी बाजार भले ही छुट्टी मना रहे हो लेकिन भारतीय बाजार आज भी खुले हैं, तो इसलिए मार्केट चेक आपके लिए जानना काफी जरूरी हो जाता है। 2024 ये साल कैसा नजर आ सकता है, 2023 कैसा रहा और आज के दिन जहां भारतीय बाजार खुले हैं, सेंटिमेंट ऑन द फेस ऑफ इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कैसे नजर आ रहे हैं, चलिए क्विकली आपको बता देते हैं। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करेंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स आज जो है छुट्टी के मूड में है। सो आफ्टर पोजिंग अ स्टेलर रिटर्न इन 2023, इंडियन मार्केट्स की ही अगर बात कर लें तो इंडियन मार्केट्स इज ऑल सेट फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन 2024। 2024 में अगर डीप डाइव रिसर्च कर अच्छी खासी रिसर्च और सूझबूझ के साथ अगर निवेश और ट्रेड का नजरिया बनाएंगे तो भारतीय बाजार जो है एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है आपके लिए और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ से बिल्टअप होती हुई दिखेगी। मोस्ट ऑफ द मेजर मार्केट सच एज यूएस, यूके, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना, किसी भी मार्केट की अगर बात करें आज शट हैं, ये मार्केट्स बंद हैं क्योंकि नए साल को मना रहे हैं ये मार्केट्स। लेकिन दे से कि वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे, इनफैक्ट नए साल के पहले दिन में काम करना बहुत ही अच्छा माना जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर लक, और इसीलिए भारतीय बाजार तो काम कर रहे हैं भाई। और इसी के चलते होपफुली वी वुड एक्सपेक्ट दैट द ईयर स्टार्ट्स ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड ऑफ कोर्स वी गेट अ लॉट ऑफ रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर एज वेल। टू स्टार्ट विद यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, शुक्रवार के दिन को याद करना होगा क्योंकि आज छुट्टी मना रहे हैं। क्लॉक्ड गेन्स ऑफ अराउंड 24% ड्यूरिंग 2023। 2023 में यूएस मार्केट्स में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, ऑफ कोर्स ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ रेट कट्स कम एज पर द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। तो जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है वैसे ही रेट कट्स आएंगे तो काफी हद तक इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। हाउएवर यूएस फ्यूचर्स की अगर बात करें, आज हमने देखा बिकवाली का दबाव फ्यूचर्स में देखने को मिला है। सो दैट्स वन क्यू व्हिच यू गेट फ्रॉम द यूएस मार्केट्स इन द फ्यूचर्स। मोस्ट ऑफ द मार्केट्स एशिया में भी आज बंद हैं, सो नो मेजर क्यूज कमिंग इन फ्रॉम देयर ऑल्सो। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें 70 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ आज सुबह शुरुआत देखने को मिली। सो फर्स्ट डे ऑफ 2023 में गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें वहां से सुस्ती के संकेत देखने को मिले थे। कमोडिटी फ्रंट ब्रेंट क्रूड की चाल $77 के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है और बुलियन मार्केट गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब आइए इंडियन मार्केट्स की बात करें, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था गैप डाउन, ओपनिंग 70 पॉइंट्स की कमजोरी थी। निफ्टी 50 की ओपनिंग भी कट के साथ ही देखने को मिली, नियरली 50 पॉइंट्स ऑफ कट, लेकिन ये बिल्कुल ही रैशनल है क्योंकि इस वक्त साल की शुरुआत है। साल की शुरुआत में विदेशी बाजार से तो कोई संकेत है नहीं और भारतीय बाजार जब आज खुले हैं फर्स्ट डे, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ ब्रीदर। सो इसी के चलते इस तरह के सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हाउएवर बिफोर वी डेल्व इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द डे या फिगर्स की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो कि 2023 के आपके लिए जानना काफी जरूरी है। हिस्टोरिकली जनवरी की अगर बात करें, सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन आपको मैं बताना चाहूंगी कि जनवरी को एक कमजोर महीना हर साल का माना जाता है। शुरुआत होती है नए साल की और इसी के चलते ब्रीदर होता है या कह सकते हैं वेकेशन मोड में मार्केट्स होते हैं, तो ये एक सेंटिमेंट है जिस पर नजर रखी जाए और डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी लागू होता है। 7 आउट ऑफ द लास्ट 10 years इंडियन मार्केट हैज एंडेड इन अ नेगेटिव टेरिटरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। तो 10 में से पिछले 10 सालों का अगर लेखा जोखा निकाले उसमें से 7 सालों में हमने देखा है कि जनवरी के मंथ में सुस्ती छाई होती है। सो इस पर जरूर नजर रखें, ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। सो सर्टेनली कॉशन तो इन्वेस्टर्स को रखना होगा, कॉशियस नजरिया जरूर रखिएगा। बाजार में वैसे भी हमेशा उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए कॉशियस रहना काफी जरूरी है। ऑल्सो इन्वेस्टर्स शुड बी माइंडफुल अबाउट द फैक्ट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इंडिया विक्स में हमने देखा था, मैं लगातार आपको बता रही थी, इंडिया विक्स की चाल जो है बढ़ रही थी और ये कंसर्न पैदा कर रहा था। 10 से हाइज ऑफ 16 देखने को मिले थे और करंटली अगर देखें 14.8 के लेवल्स पर इंडिया विक्स जो सेटल हुआ है, व्हिच इज अनदर इंडिकेशन फॉर इन्वेस्टर्स टू बी सिलेक्टिव। काफी हद तक सिलेक्टिव होना होगा, काफी एहतियात बरतनी होगी। वॉलेटिलिटी में बढ़त का होना एक कंसर्न, एक चैलेंज पैदा करता है। उम्मीद करते हैं कि वॉलेटिलिटी जो है स्टेबल हो जाए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें स्टॉक पिकिंग काफी सोच समझ कर ही करना होगा रादर देन फॉलिंग प्रे टू एनी मार्केट का यूफोरिया। मार्केट में कोई भी बड़ा यूफोरिया या फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो की फील आते हुए कि कहीं भी एंट्री ना कर ले या किसी भी स्टॉक का चयन ना करे, सोच समझ कर, इट्स योर हार्ड एंड मनी, तो इसका काफी हद तक अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, यही हमारी हिदायत आपके लिए। इंडियन मार्केट बेंचमार्क की अगर बात करें, निफ्टी 50 ओपन विद कट्स दिस मॉर्निंग। सिलेक्टिव मूव विजिबल है मार्केट में इस वक्त। स्टॉक स्पेसिफिक गेनर्स टाटा मोटर्स, ग्रासिम, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं। ऑल्सो स्टॉक्स वुड बी अंडर फोकस टुडे अहेड ऑफ द मंथली ऑटो सेल्स नंबर। 1 तारीख है, ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। सो नंबर्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स माइट सी मॉडरेशन इन द ग्रोथ ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री बिल्ड
पोस्ट द फेस्टिव सीजन, नए साल, दिवाली, ये सारे ऐसे फेस्टिव सीजन है जिसके साथ साथ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट, यहाँ पर कुछ हद तक ऑटोमोबाइल में ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इस वक्त के ऑटोमोबाइल सेल्स के जो डेटा आएंगे उसमें भी इन स्पेसेस, इन सेगमेंट्स पर नजर रखी जाए। स्टॉक सच एज मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये आज के दिन में फोकस में रहेंगे ऑटो बिक्री के आंकड़ों के चलते। इन टर्म्स ऑफ लूजर्स, आइशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर कमजोरी आज सुबह देखने को मिल रही है। सेक्टर्स मीडिया, ऑयल एंड गैस और पीएसयू सेक्टर्स अच्छी तेजी देख रहे हैं। आईटी, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स हैं जहां पर आज गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली है। 4 स्टॉक्स हैं जहां पर आज, इनफैक्ट 5 स्टॉक्स जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव है। बीएचईएल से शुरुआत करना चाहेंगे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 19,422 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी ने जीता है टू कंस्ट्रक्ट थर्मल पावर प्लांट इन उड़ीसा। एनएलसी इंडिया के लिए ये पावर प्लांट ये बनाएंगे। फाइनेंशियल बिड जो है वो ओपन हुई थी रिसेंटली और बीएचईएल कंस्ट्रक्ट करेगा 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट्स ईच अंडर 800 मेगावाट कैपेसिटी। एनएलसी इंडिया के प्लान्स हैं ये टू ऐड 4th 800 मेगावाट यूनिट टू दिस प्रोजेक्ट। और of course it's uncertain if this will be included in the separate tender या नहीं। इस पर आगे और ज्यादा डीप डाइव अप्रोच देखना होगा, इस पर और डिटेल्स का इंतजार होगा। लेकिन इस खबर के चलते बीएचईएल का स्टॉक जो है क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर विन किया, 5% की तेजी देख रहे हैं। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है फॉर 3 न्यू कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स। ये ऑर्डर्स जो हैं टोटलिंग टू 184 करोड़ के ऑर्डर्स हैं विच इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन वर्क्स। और इसी के चलते अगर आप देखें विद इन ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन से यहाँ से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड करता है ऑलमोस्ट 70 to 71 करोड़ के पैकेज को विच इज कवरिंग वेरियस स्ट्रीट्स इन जोन 12 and 14। सो एक बिजनेस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं 24 महीने में, यानी कि आने वाले 2 साल में कंप्लीट किए जाएंगे आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट के चलते। सो क्लियरली बॉर्डर विंस के चलते आरपीपी इंफ्रा 5% की तेजी ये भी दिखा रहा है। एचएफसीएल लिमिटेड कंपनी ने एडवांस परचेज ऑर्डर हासिल किया है वर्थ अराउंड 1,127 crore from BSNL for implementing a nationwide optical transport network। और इसी खबर के चलते सो क्लियरली एक्सपेंशन प्लान्स और साथ ही नए ऑर्डर विंस की खबर है जिसके चलते स्टॉक्स फोकस में है। जैसे एचएफसीएल में भी आप देखेंगे 4% का इजाफा। और साथ ही अंत में ग्रासिम और एसीसी पर नजर रखें क्योंकि ग्रासिम ने सक्सेसफुली कमीशन किया इन एक्स्ट्रा 1.23 लाख टन ऑफ एनुअल कैपेसिटी फॉर एडवांस मटेरियल, जो कि इनकी भरूच फैसिलिटी गुजरात में कमीशन किया गया है। एक्सपेंशन के चलते अगर इस एक्सपेंशन की बात करें, टोटल कैपेसिटी जो है फॉर एडवांस मटेरियल एट द प्लांट इज 2,46,000 टन एनुअली। खबर के बाद स्टॉक में एक इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव मूव। और एसीसी ने इनॉग्रेट किया है नया सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट मध्य प्रदेश में विद अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन्स पर एनम। इसके बाद स्टॉक में 0.5% की गेन्स देखने को मिले। सो क्लियरली ये सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। ऑटो बिक्री की चाल पर नजर है, कुछ स्टॉक्स सिलेक्टिवली आज फोकस में है जिस पर नजर रखें। 2024 में वैसे तो कई सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट इवेंट इंडियन मार्केट के लिहाज से हैं, नेशनल इलेक्शन ऑफ 2024 और साथ ही रेट कट बाय फेड। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स के सिनेरियो फेड की तरफ से क्या आते हैं, उसके बाद आरबीआई का किस तरह से स्टांस है, इस पर भी नजर रखनी होगी। इन द बैकग्राउंड ऑफ दीज इवेंट्स इंडियन मार्केट इज ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम हाई विद मेनी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। सो इन्वेस्टर्स को काफी माइंडफुल होना चाहिए अबाउट स्टॉक पिकिंग इन दिस जंक्चर, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा आगे के वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हुए। और यहाँ पर काम आएगी फंडामेंटल रिसर्च और साथ ही टेक्निकल रिसर्च। और रिसर्च एक ऐसा बैकबोन है जिसे हम समझते हैं, और सक्सेसफुल पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए आपके लिए रिसर्च बैक्ड होना काफी हद तक जरूरी है। और इसी तरह की रिसर्च बैक्ड सर्विसेज प्रोवाइड हम करते हैं, नीश डीप डाइव रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सच कह रही हूँ, बिना रिसर्च के कहीं भी मार्केट में उतरेंगे तो अपने हाथ जलाएंगे। सो इस रिसर्च की डीप डाइव सर्विसेज को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताएंगे कि निवेश का मंत्र क्या होना चाहिए, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर भी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। करना आपको सिर्फ इतना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए एंड वी विल इंश्योर कि हम आप तक पहुंचे और हम आपको सही रिसर्च का रास्ता क्या है वो बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।